कोई नौजवान है, वैसे ये भी नौजवान और बाकी सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं। तो मैं भाइयों से कुछ आग्रह करूं, मेरी बात मानोगे क्या? तुम बहनों से इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, थोड़े थोड़े इधर हो जाओ, प्यार कर दो। अरे हल्के से हो जाओ यार। हमने बचपन से यही सीखा कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी हमारे प्रथम दायित्व है। तो भीड़ है ना, उस तरफ थोड़ा सा बना रहने दो। अभी तो बहुत सारे वहां ऊपर बैठे छतों में, उससे काम था वो नीचे आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। तो गेट में खड़ी है, आज अगर मैं यहाँ चल के आया गाँव में तो तुम्हें फिर आगे आके मेरी मदद करनी चाहिए। जब मेरी बहनें मेरा साथ मिलेंगे तो कैसे लड़ जाएगी लड़ाई? मैं अपनी बहनों से आग्रह करूंगा कि वो छतों से ऊपर के नीचे आ जाएं और जो पीछे खड़ी है वो भी आगे आ जाए। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम, जो मुझसे प्यार करती है मेरी बहनें वो तो आ जाओ, जो किसी कारण से नाराज है वो मत आओ। मैं आप देख लेना, आज जो छतों पर चढ़ी हुई उनको भी कह रहा हूँ, जो वहां सामने खड़ी उससे भी अपील कर रहा हूँ। चलो धन्यवाद। समय समय पे भारत की धरती में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। उनको नमन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने वो अपने लिए नहीं जिए, हमारे लिए जिए। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए हमें पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आज आजाद भारत में हम लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं अपने नौजवान भाइयों का बहुत धन्यवाद दूंगा जो मोटरसाइकिल पे, पैदल बड़े उत्साह में मुझे गांव से बाहर से यहां तक नारे लगाते लेके आए। उनसे भी मुझे काम। देखो, एक समय था जब भारत में राजतंत्र क्या था। हाँ, ये पूछना इसलिए जरूरी होता है कि आपका ध्यान मेरी तरफ है या नहीं। एक समय था जब भारत में राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा जो कह देता था वो ही सही माना जाता था। राजा ने दिन को रात कह दिया तो रात माना जाता था, राजा ने रात को दिन कह दिया तो दिन माना जाता था। राजा का फैसला अंतिम होता था। फिर महापुरुषों के संघर्ष की वजह से इस देश में लोकतंत्र आया। और जब राजतंत्र था तो इस देश के कमजोर वर्गों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, उनको बहुत अधिकार नहीं। उनको अधिकार कैसे मिले, इसलिए देश में लोकतंत्र आया और सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। वो संविधान जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको आगे बढ़ने के अवसर देता है, जो सबकी रक्षा करता है, जो सबके धर्मों की रक्षा करता है, जो समानता की बात करता है, जो प्रेम भाईचारे की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो आपके लिए अवसर की बात करता है, अवसर की समता, जिसका अंतिम लक्ष्य यह है कि देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ के अपने पैरों पर खड़ा हो। फिर उस संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन आज ऐसा है कि जिन सपनों के साथ लोकतंत्र आया था वो सपने तो पूरे हुए नहीं। जनता द्वारा जनता का शासन तो रहा नहीं, जनता का ऊपर चंद लोगों का शासन हो गया। भाई डब्बे वाले साथी, अब आपसे आगे उससे जाने मत देना, उससे हाथ जोड़ के आग्रह कर लेना कि बस ना जाए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक, कसरत समाज पार्टी में हमारे साथ है, इनका बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र के पीछे उद्देश्य थे, उसके उद्देश्य ये थे कि इस लोकतंत्र के साथ खड़े होकर देश की जनता, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर वोट का अधिकार दिलाया, उस वोट के जरिए हम लोग अपना राज स्थापित करेंगे और राज के जरिए जो अधिकार, जो सुविधाएं हमें नहीं मिली उनको हम लेने का काम करेंगे। क्योंकि जब देश आजादी देश में आई, उससे पहले जो असमानता थी, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे धार्मिक तौर पे, उस खाई को भी भरना था। कैसे कि आजादी से पहले हम लोगों को सरकारी स्कूलों में उस तरह से पढ़ने का, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, IAS IPS बनने का, वकील बनने का, टेक्नीशियन बनने का अधिकार नहीं था। हमको पक्के मकान बनाने का, धार्मिक स्थल पर जाने का अधिकार नहीं था।
हम पे सरकारी उपकरणों का लाभ लेने का अधिकार नहीं था, तो कैसे हम भी देश की मुख्य धारा में जुड़ जाए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था की। जब वोट का अधिकार दिला रहे थे तो तमाम तरह के प्रयास हुए। कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो लगान देता है, कोई कहता उसको मिले जिसमें बहुत जमीन है, कोई कहता उसको मिले जिसका बिजनेस है, कोई कहता उसको मिले जिसको बहुत पढ़ा लिखा है। बाबा साहब ने तर्क देके कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे तो लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र तो तब होगा जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करेगा। आराम से जाने दो, हल्ला मत बजाओ, चोट लग जाएगा। जाने दो, जाने दो। इसका लगा बेटा, इसको रोको मत, जाने दो, जाने दो। बैठ जाओ, वापिस बैठ जाओ। सुनो, ये भीम आर्मी के जो नौजवान है, बहनों के पीछे वाली तरफ जाना बेटा, जरा अपने आप सुरक्षा करना सीखो। जाओ, यहाँ से वहां जाओ पीछे। बहनों के पिछली तरफ सुरक्षा घेरा